जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का विषय यानी सब्जेक्ट दूसरा। इससे पहले हम फार्माकोलॉजी को एकदम डिटेल में देख चुके थे, फुल सिलेबस। आज हम देखने वाले कम्युनिटी फार्मेसी इन मैनेजमेंट। इसमें हम आज इंक्लूड करेंगे सिलेबस का इंट्रोडक्शन, मतलब इस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है और कौन सा चैप्टर इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, इस फुल जानकारी आपको देंगे ये वीडियो के जरिए। ठीक, जिससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहला वीडियो जाके देखिए, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला। ठीक, और इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर देखिएगा कि हमारी कितने प्रैक्टिकल और कितने पेपर होंगे, वो सारी चीज़ें। चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के विषय पर। ठीक, तो ये है अब कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का थ्योरी वाला पोर्शन है। पीछे ध्यान से देखिए क्या रखा है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट थ्योरी, सारी चीज़ें। टोटल आपको थ्योरी 75 घंटा में कवर करना रहता है, टोटल 75 घंटा। ठीक, और लिख रखा है 3 घंटे, मतलब एक हफ्ते में लगभग इसका लेक्चर पर डे, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन होना ही होना चाहिए। मतलब हफ्ते में इसे 3 घंटा आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ से स्कोप वगैरह सारा चीज़ आप देख ही सकते हैं। ठीक है, स्कोप क्या चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होती है, मतलब इस कोर्स का क्या काम है, आउटलाइन, ये सब सारी जानकारी। ठीक, तो हमने मेन मुद्दे पर चलते हैं अपना, ये काम है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है, सबसे पहले चैप्टर का नाम और यहाँ से टॉपिक और यहाँ से घंटे में दे रखा। घंटा मतलब जरूर दबाइएगा, जैसे बेल आइकन का होता उसी तरह से यहाँ पर घंटा होता। घंटा वो है यहाँ पर जो घंटा जो आवर के लिए है। ठीक, टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक, तो सबसे पहले इन्होंने देखा चैप्टर नंबर फर्स्ट में कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। इसमें आपको डिफिनेशन बताना है, हिस्ट्री बतानी है एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी को आप डिटेल में बताना है, इंटरनेशनल तथा इंडियन सिग्नेरेसिया, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा 2 घंटे के अंदर। ठीक, चैप्टर नंबर 2 क्या कर रखा है, इसे आप ध्यान से यहाँ से देखिए, टोटल 3 घंटे में कवर करना रहता है। इसमें प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, मतलब एक फार्मासिस्ट की क्या हमारी सोसाइटी में क्या काम है, उनका क्या कर देना, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा क्या, इसी में इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड SOP, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा डिटेल में। ठीक, ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसे मेजर ऑफ द क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और लास्ट में 1-2 चैप्टर उससे पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसके बारे में बताना पड़ेगा, डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने पड़ेगा, लेगलिटी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग पढ़ना पड़ेगा, लेबलिंग ऑफ डिस्पेंसर, मेडिसिन यानी मेडिकेशन, मेन जो लेबल वगैरह है, लेबल हो गया, एंसिलरेसी हो गया, लेबल पिक्टोग्राम हो गया। जैसे नहीं होता कोई चीज़ मेडिसिन लेते तो उस पर सब लेबलिंग वगैरह रहती है कि मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, कंपनी कहाँ है, उसका पूरा लोकेशन, सब कोड, बैच नंबर, सब कुछ इंक्लूड रहता। तो वो सब के बारे में हमें ब्रीफ में देखना पड़ेगा। ठीक, यानी मेडिकेशन यूजेज वगैरह सारा देखना पड़ेगा, यानी डिस्पेंसरी प्रोसेस, जैसे गुड डिस्पेंसरी प्रैक्टिस के बारे में, डिस्पेंसरी ईरर के बारे में, डिस्पेंसरी मिनिमाइजेशन देम, मतलब कि यदि कोई आपको गलती हो गई तो उसे मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में चैप्टर नंबर 3 में आपको टोटल पढ़ना होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 दे रखा क्या, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशनल स्किल के बारे में आपको बताना पड़ेगा 6 घंटे का। इसमें करना क्या पड़ेगा, डिफिनेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में देखना पड़ेगा। और क्या रखा है, यानी इंटरेक्शन विद द प्रोफेशनल एंड पेशेंट, मतलब आप कैसे पेशेंट को आप अच्छे से ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको दिखाना है। यानी और लिखा है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल 1 by 1 या ओवर द टेलीफोन, मतलब क्या होगा, किसी पर्सन को 1 by 1 नहीं, जैसे यानी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता, उसी पे सब कुछ आप 1 by 1 आपसे इजीली पूछ सकते हैं, या डॉक्टर आता सब कुछ देखता है कि मतलब किस पर्सन को क्या हुआ है, ये
सारी चीज़ें ओवर टेलीफोन के वगैरह भी कर सकते हैं। और क्या रखा है, राइट एंड कम्युनिकेबल स्किल, मतलब राइट एंड कम्युनिकेबल स्किल भी आप बताने पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जो सबसे यदि देखा जाए पेशेंट के जरिए आप यदि देख रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नहीं बोलते हैं कि मतलब इनका आंख है पीली हो गई तो बोलते हैं पीलिया हो गया है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मतलब बॉडी का लैंग्वेज देखकर, एक्टिविटी देखकर आप बता सकते हैं डिजीज का, उन सब के बारे में यहाँ से दिया है। ठीक, अब लिखा पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक, यानी टेक्निक, जैसे पेशेंट से लोग ना कि आराम से बात कर लेते हैं, लोग कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर था कि नहीं काबल्ले तेज से बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सीखेंगे। ठीक, और क्या लिखा रखा, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 भी तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंट काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करना है। डिफिनेशन बेनिफिट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग, यानी डिफिनेशन इसका देखना पड़ेगा और इसका क्या फ़ायदा, बताओ काउंसलिंग नहीं किए रहेंगे नहीं, जैसे हर एक पेशेंट का क्या होता है, कितनी मेडिसिन चली है वो सब पर्चे पर लिखा होता है, और जितनी आपको यानी डोजेज के फॉर्म में, मतलब सुबह चलाना, शाम चलाना, दोपहर चलाना, इंजेक्शन ये लगाना, ये सब सारी चीज़ें एक कॉपी के अंदर रहती है, तो वो सब के बारे में काउंसलिंग करना बहुत कंपलसरी है। नहीं तो हम भूल जाएंगे किसे कौन मेडिसिन लगाई गई थी, पेशेंट तो थोड़ी ना पूछेंगे क्या लगाया था भाई, डेक्सामेथासोन, वैसे डी यू काम कैसे बोल देंगे, डी से डालो हरियर की गोलियाँ डाल, तो ऐसा नहीं होता है ना। ठीक, तो वो नहीं होता कि इंजेक्शन, तो वो आपको एकदम से काउंसलिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो वो लिखा है स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, इसमें इंट्रोडक्शन, काउंसलिंग, कंटेंट, काउंसलिंग प्रोसेस और क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन, ये सब के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में इसमें पढ़ना पड़ेगा। यानी बैरियर ऑफ, यानी बैरियर टू इफेक्टिव काउंसलिंग, इनका टाइप, स्ट्रेटेजी और ओवरऑल यानी ओवरकम बैरियर, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर यानी क्रोनिक डिजीज, अब डिजीज पढ़े होंगे, क्रोनिक होता है जो हाई लेवल पे हो जाता है। ठीक, जैसे हाइपरटेंसिव हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इस सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, कैसे होती है, कौन सी मेडिसिन, ये सारी जानकारी इसमें देनी पड़ेगी आपको। मतलब जैसे नहीं होता कि मतलब कुछ जैसे टीबी के पेशेंट है तो नहीं, ऐसे नहीं कि मतलब नॉर्मल कहीं पर हम लिटा देते हैं, नहीं, वो स्पेशल तरह का, क्योंकि वो डिजीज ऐसा है, मान लीजिए टीबी खांसे तो दूसरे पर्सन को हो जाएगा, तो हमें सेपरेट कैसे उन्हें क्या कर देना, हॉस्पिटल में रखना, वो सब सारी चीज़ इसमें सीखेंगे। पेशेंट पैकेज इंसर्ट, डिफिनेशन इसमें पढ़ेगा, इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिट के बारे में बताना पड़ेगा, पीपीआई के यूजेज और इंडिया, जैसे पीपीआई किट आता है ना, जिसे हम कैसे पहन के जाएं किसी पेशेंट के सामने, वो सारी चीज़ें, क्योंकि देखो पेशेंट से ज़्यादा अपनी की रक्षा करनी है। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो आपको छूने टच करने लगते तो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो डिजीज आपको क्या कर सकते, बहुत सारी परेशानियाँ, ये सब चीज़ इसमें मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, यानी क्या होता है, डिफिनेशन तथा यूजफुल, मतलब पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन कि वेट कितना है, बीपी कितना है, ये सब नहीं लिख लेते हैं, सारी चीज़ें, कहाँ से आए हो, कहाँ से गए, इसके साथ कौन है, कौन सी मेडिसिन इसके पहले चल चुकी है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको लेनी कंपलसरी है। ठीक, और यहाँ से 6 नंबर चैप्टर में आते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6 में। ठीक, यहाँ से डिफिनेशन, फैक्टर, इन्फ्लुएंस, नॉन एडहेशन और स्टेजेस टू द ओवर ऑफ द नॉन एडहेरेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं यानी चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 पे हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा स्कीम दिखाया जाता है कि मतलब कैंसर से बचने के लिए ये करिए, वो करिए, टीबी ये बीमारी है ऐसे बचिए, जैसे कोरोना आया था तो ऐड लगा दिए तो मास्क लगाइए, आप सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए, हैंड वॉशिंग करिए। अब इस समय देखिए क्या दिया, आई फ्लू चल रहा है तो क्या सब लोग कह रहे हैं ग्लासेस यूज करिए, किसी की मतलब देखो देखने से एटलीस्ट लगभग नहीं हो रहा है, यदि वो पर्सन आँख टच के आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किया, उसे यदि टच करेंगे तो आप यदि अपने शरीर यदि हाथ आँख पे, हाथ कहाँ ले जाएंगे, आंख पे ले जाएंगे तो उसके द्वारा वो सेपर यानी फैल रहा है। तो उसी तरह से जानकारी बहुत सारी चीजें इसमें देनी है। इनका इंट्रोडक्शन, स्कोप, इंपोर्टेंट ऑफ द वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में बताना पड़ेगा, आउटलाइन, मॉनिटर पेशेंट के बारे में बताना पड़ेगा, ईयरली डिटेक्शन के बारे में बताना पड़ेगा, यानी अनडायग्नोसिस केसेज के बारे में सबको साथ में पढ़ाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक, मतलब पेशेंट के बढ़िया से कैसे हम बचे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे पेशेंट को कैसे बताना, घर वालों को नहीं कि मतलब ये डिजीज है कम्युनिकेबल, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है तो तुम भी छुओ, तुम भी हो जाओ, तुम भी भर्ती हो जाओ, तो ऐसा नहीं, उनसे बोलना कि मतलब केयरफुली ने टच करे वगैरह सारी चीज़ें। ठीक, चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 क्या दे रखा है आपके सामने, यहाँ दे रखा टोटल 15 आवर का है। कितने नंबर का है, 15 आवर, मतलब 15 घंटे का है। ठीक है, देखो इसमें ओवर एंड काउंट
मेडिकेशन, मतलब OTC शॉर्ट में इसे बोलते हैं। इनका डिफिनेशन, नीड रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, यानी तो ओवर द काउंटर, ये सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, डिस्पेंसरी वगैरह, ठीक, जैसे नहीं होता छोटा छोटा डिस्पेंसरी वगैरह होता है उसमें। OTC मेडिकेशन इन इंडिया, काउंसलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट, ये सब सारी चीज़ें इसमें हमें देखनी पड़ेगी। और आते हैं इसी पे सेल्फ मेडिकेशन इन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द, यानी सेल्फ प्रैक्टिस ड्यूरिंग द सेल्फ मेडिकेशन, मतलब क्या कर देना है, जो फार्मासिस्ट का क्या काम है, ये सब सारी चीज़ें इसमें हमें अच्छे से देखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। अब यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिम्टम, माइनर एलिमेंट, यानी माइनर एलिमेंट होता है, ठीक। एडवाइस फॉर द सेल्फ केयर कंडीशन सच है, जैसे पेन मैनेजमेंट, कफ, कोल्ड, ये सब सारी, ऐसे नहीं होता कि मतलब डॉक्टर बताता है कि ये दवा ले लीजिए, अपना खुद ये करिए तो उससे जल्दी ठीक हो जाएगा, तो ये सब के बारे में हमें ज़्यादा बताना पड़ेगा। जैसे डायरिया हो जाए तो क्या खाना है क्या नहीं खाना, जैसे नहीं होता कोई दवा दे दिया जाए तो बोलते हैं ये बर्ताव करना ये बर्ताव करना, तो जैसे हमारा जैसे मुंह में अल्सर हो गया, अल्सर मतलब निनाव हो गया, ठीक, निनाव हो गया तो उसमें क्या कहते हैं कि मतलब आप गर्म दूध पी लीजिए तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और मतलब ऐसी चीज़ न खाए जिससे आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो, तो ये सब से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये सारे सिम्टम को हमें दिखाना और बताना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें 10 नंबर चैप्टर पे लास्ट फाइनल दे रखा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना, लीगल रिक्वायरमेंट टू द सेट ऑफ द, यानी अप ए कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब आपको यदि फार्मेसी करनी है कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है, इस सब के बारे में आपको देखना डिटेल पड़ेगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से देख रखा सेकंड, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या रखा, साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, मतलब सिलेक्शन रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, इसे हमें बताना उसे पड़ेगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, मतलब क्या होगा, फार्मेसी कैसे डिजाइन किया जाए, मैनेजमेंट जैसे दुकान खोलते हैं तो मतलब कहते हैं ये डिजाइन कर, कोई मेडिसिन तुरंत उठा के हम तुरंत दे दें, नहीं खोजना पड़े, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हमें देखना पड़ेगा, यानी वेंडर सिलेक्शन एंड, यानी ऑर्डरिंग वगैरह, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड और यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेगा। फाइनेंशियल फ्लॉप, यानी सबसे ज़्यादा मेडिसिन में ये चीज़ें कंपलसरी है, फाइनेंशियल पैसे वाली चीज़ें, फाइनेंशियल यानी प्लानिंग बनाना, मैनेजमेंट कैसे करना, कि नहीं मतलब क्या कर दिए, बहुत का 4 लाख का दवा डैम पकड़ा दिए, मतलब रूम में 4 लाख का दवा भर दिए, तो मतलब एरिया जहाँ आप दुकान खोलें, एरिया देखिए कि मतलब कम्युनिटी किस मेडिसिन का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उसे ला कर रखिए। अब उसका रख देंगे, जैसे आप दुकान खोल दिए गांव में, हार्ट की दवा ला रख दिए, BP की दवा ला रख दिए, शुगर की दवा रख दिए। अब ये सब सारे जो हार्ट की दवा होती है, जो पेशेंट जो जांच कराएगा अच्छे से, डॉक्टर लिखेगा तभी तो लेगा, तो आप उसे ला कर रख देंगे तो वो चीज़ें नहीं। तो फाइनेंशियल क्या हो रहा है, प्लानिंग भी देखिए, मतलब पैसे की मतलब देखिए कि नहीं कुछ चीज़ हम फूक दिए पैसा, ऐसा नहीं, ठीक। वो सारी चीज़ें नहीं, मतलब थोड़ी मेडिसिन लाइए, जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप बढ़ाते चले जाइए, कोई टेंशन नहीं, ठीक। और क्या लिखा है, एक्यूरेंसी पर इन कम्युनिटी फार्मेसी डे बुक और केस बुक वगैरह, जैसे क्या होता है डे बुक नहीं तो देखो होता है कच्चा बिल काटते हैं पक्का बिल काटते हैं, ये सब अब तो कंप्यूटराइज हो गया, उसमें तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी, यानी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर यूजफुल, यानी क्या होता है यूजफुलनेस द एबिलिटी, मतलब एक सॉफ्टवेयर आता है जो क्या होता है जो फार्मेसी के लिए ये आता है, उसमें कोई मेडिसिन सर्च किए, जैसे मान लेते हैं क्या डालें, 0 डाल SP डाल दिए, क्या डाल दिए ऐसे 0 डाल SP डाल दिए, तो ये बताओ ये इससे मतलब 0 डाल SP डाले तो इसमें कौन सा केमिकल है, भाने से खुल के आ जाएगा। केमिकल को सिलेक्ट करिए, एक ही बार इंटर करिए, मतलब जैसे इसमें 0 डाल SP में क्या होता है, एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सल्फेरियोपेप्टाइड। अब ये यदि एसाइक्लोफेनेक सल्फेरियोपेप्टाइड यदि इंटर किए हैं पेस्ट करके, तो तुरंत उसमें जितने दवा है और ये केमिकल उसमें इंक्लूड है, सामने से आपकी स्क्रीनिंग पे आ जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्योंकि अल्टरनेट दवा आती है, कहते हैं सर ये नहीं दवा, इसका ये है ब्रांड है, अच्छा ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो यही सब सारी चीजें हमें देखना, जैसे हम क्या कर दिए, डोलो मतलब हम जो पैरासीटामोल खाते हैं, आप रट्टा माल दिए डोलो रहेगा तो डोलो, इसमें केमिकल पैरासीटामोल है, PCM है, पैरासीटामोल है, तो हम क्या करें ऐसा सेट, यानी सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर अपने आप होता है, तो आप जाएंगे कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर ये
केवल किसके लिए, मेडिसिन वगैरह के लिए, फार्मेसी के लिए ही बनाई जाती है। अब क्या डाल दिए उसमें, पैरासीटामॉल डालिए, क्या कर दिए, पैरासीटामॉल इंटर कर दिए। अब पैरासीटामॉल से जितने भी चीजें हैं सब आपके सामने भनक से आ जाएंगी। उसमें से आपके दुकान में कुछ भी है उठा के दे दीजिए। अब तो इतना होता है कि मतलब आप चलिए, हम ही तो बताते रहेंगे, ठीक, सॉफ्टवेयर के जरिए भी बता देंगे आपको। उसमें इतना सेटअप रहता कि आपका जो रैक लिख दीजिए, एक रैक नंबर में जैसे मान लेते हैं S1 S2 S3 रैक है, तो उसमें क्या S1 3 में कौन सी मेडिसिन है कंप्यूटर में फीड कर दीजिए, इंटर किए भन्न से बता देगा, वहां पर जाइए उठा दे दीजिए। इतना डेवलप होती है मेरे भाई, ठीक। तो ये सब सारी चीजें सॉफ्टवेयर अपने आप तुम्हें सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं। देखो क्या दिया यहाँ से, यानी कस्टम रिलेशन मैनेजमेंट। कस्टम रिलेशन मैनेजमेंट का आपको देखना पड़ेगा, यानी एडिटिव फार्मासिस्ट के बारे में देखना पड़ेगा आपको। और लास्ट में क्या दे रखा, SOP ऑफ फार्मासिस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में बताना पड़ेगा। और क्या दे रखा लास्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजिटल हेल्थ। अब देखिए क्या होगा, पहले होता था BP UP मेजर करने के लिए क्या होता थे, बांधते थे, इसे पंप करते थे, तो उसके बाद यानी स्टेथोस्कोप लगाते थे, तब देखते हैं अब तो BP आ गई मशीन, उसमें पट्टा लगाए, क्लिक किए, कुछ समय का प्रेशर बनाएगा, अपने आप रीडिंग लिख देगा, नोट करके डॉक्टर को लोग दिखा देते हैं, जो वर्डवाई वगैरह होते हैं। तो वो सब डिजिटल है। पहले होता था हार्ट डिजीज, मतलब बार बार देखना पड़ेगा। अब देखें बड़े बड़े हॉस्पिटल में मॉनिटर होता, मतलब हमारा हार्ट बीट कितना है, यानी ऑक्सीजन लेवल कितना, सब कुछ मशीन आपके लगी रहती, कंप्यूटर स्क्रीनिंग पर दिखाती है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें, ठीक है। और कहाँ से, यहाँ से यदि देखा जाए तो आपका यहाँ से देखिए, ये आप चीज़ें यहाँ से हो गई खत्म। मतलब थ्योरी वाला पोर्शन, अब प्रैक्टिकल तो बताना नहीं, क्योंकि हर एक कॉलेज में अलग अलग प्रैक्टिकल होता है। और टोटल दिखा दिया जाए तो यहाँ से आपका नीचे जाएंगे तो आपका टोटल इतने प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, इतने, ठीक है। टोटल आपके 7 प्रैक्टिकल असाइनमेंट वगैरह तो आपके स्कूल में दे दी जाते हैं, वो अपने अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक। तो थ्योरी हमारा मेन है, इसके बारे में आपको देखना कंपलसरी है, ठीक। इसी तरह से आपका क्या हो गया, ये पोर्शन खत्म होता है, ठीक। तो ये था आपका टोटल कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।